वेलकम टू ओलियन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज का टॉपिक है एच पैरामीटर। क्या होते हैं एच पैरामीटर, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, इसका मैट्रिक्स फॉर्मेशन क्या होगा और इससे एग्जाम में क्वेश्चन क्या बनते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो करें स्टार्ट करते हैं हम एच पैरामीटर से आने वाले क्वेश्चन के साथ। द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूजिंग द हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ फोर टर्मिनल नेटवर्क गिव द इक्विवेलेंट सर्किट and define the hybrid parameter and derive the relation to express z parameter in the term of h parameter। आपको यहाँ पे h पैरामीटर फोर टर्मिनल नेटवर्क के लिए डिफाइन करना है और इसके साथ साथ ही z पैरामीटर को h पैरामीटर की फॉर्म के अंदर भी लिखना है। लॉन्ग आंसर टाइप में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, h पैरामीटर है क्या, कब हमें h पैरामीटर फाइंड आउट होंगे। हेडिंग डालो, h पैरामीटर डाल ली हेडिंग। देखो, जब हम इनपुट करंट विच इज I1 हम लेके चल रहे थे ना, इनपुट करंट I1, इनपुट वोल्टेज V1, आउटपुट करंट I2 एंड आउटपुट वोल्टेज V2, ये लेके चलते हैं हम फोर टर्मिनल नेटवर्क में। ठीक है, जब I1 और V2 दोनों क्या हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, ठीक है, दैट टाइम आपको जो कोफिशिएंट्स मिलेंगे, आपको जो पैरामीटर मिलेंगे वो एच पैरामीटर कहलाएंगे। कैसे, अब यहाँ पे I1 और V2 को आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलना है, तो आपकी इक्वेशंस यहाँ पर क्या बनेगी, V1 इक्वल टू एफ ऑफ I1 V2 एंड सेकेंड इज I2 इक्वल टू एफ ऑफ I1 V2, ये दोनों इक्वेशन बनेगी। इट मीन V1 और I2 डिपेंडेंट रहेंगे इन दोनों वेरिएबल्स पे। ठीक है, सेकेंड स्टेप वही इनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। पार्शियल डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें एच पैरामीटर्स को डिफाइन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखो एच पैरामीटर में, दैट पैरामीटर इन विच द इनपुट करंट एंड आउटपुट वोल्टेज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी एच पैरामीटर। ठीक है, फोर टर्मिनल नेटवर्क बनाना है, I1 इनपुट करंट है, V1 इनपुट वोल्टेज है, I2 आउटपुट करंट है, V2 आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, सो इन द जनरल फॉर्म V1 इक्वल टू क्या होगा, एफ एस, हमने फंक्शन एफ एस से डिफाइन करा है। I1 V2 का होगा, क्यों, बिकॉज बोथ आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सिमिलरली I2 इक्वल टू एफ I1 V2 का फंक्शन होगा। ठीक है, अब वही कि सर्किट के अंदर यदि ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके फ्लक्चुएशन को देखने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है दोनों ही इक्वेशंस का। तो लिखो आगे, if alternating current flows then to write in the mathematical form of divergences। कैसे लिखेंगे, करो पार्शियल डिफरेंशिएशन। इक्वेशन वन क्या है, ये रही, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, कर दोगे ना, कैसे करें, दिख रहा है क्या, अभी देखो अब दिख रहा है, dv1 इक्वल टू डेल v1 अपॉन डेल I1 di1 प्लस डेल v1 अपॉन डेल v2 dv2, यही होगा। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन टू का भी करो, ये लो हमने इक्वेशन वन का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर टू, इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, कर दोगे ना, क्या होगा, di2 इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल I1 di1 प्लस डेल I2 अपॉन डेल V2 dV2, ये रहा आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, अब हमेशा की तरह dV1 चेंज इन वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, इसे हम V1 लेके चलेंगे, dV2 को हम V2 लेके चलेंगे, चेंज इन इनपुट करंट हम उसको I1 लेके चलेंगे, चेंज इन आउटपुट करंट उसे हम क्या लेंगे, I2 लेके चलेंगे। ठीक है, इस तरह से हम इनको डिफाइन कर देते हैं। लेट change in input and output current is I1 and I2 and change in input and output voltage is V1 and V2. So equation number 3 and 4 can be written as dV1 equal to del V1 upon del I1 di1। ठीक है, del V1 upon dV2 dV2, इसको क्या लिखूं मैं, V1 equal to ये जो कोफिशिएंट है ये वाला, इसको हम बोलेंगे HI और ये I1 प्लस इसको हम बोलेंगे HR और दिस इज V2। ठीक है, सिमिलरली इक्वेशन नंबर फोर, उसको भी आप इसकी फॉर्म में लिखोगे। ठीक है, तो ये जो कोफिशिएंट है इसे हमने बोला है, इसको बोला है HF और इसको हमने बोला है HO। आ गए आपके पास चारों ही कोफिशिएंट। ठीक है, HI आ गया, HR आ गया, HF आ गया और HO आ गया। इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, H पैरामीटर बोलते हैं। अब इंडिविजुअल हम एक एक पैरामीटर को डिफाइन कर लेते हैं। H11 HI क्या आ रहा है अपने पास, डेल V1 अपॉन डेल I1 V1 अपॉन I1, किसको बताता है बेटा, Z1 को, ये इम्पिडेंस को शो कर रहा है।
V2 क्या होगा, 0। इट मीन आपका जो आउटपुट सर्किट है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। समझ आया? तो आप इसमें क्या लिखोगे, शॉर्ट सर्किट। ठीक है। इनपुट इम्पिडेंस व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट। आउटपुट टर्मिनल शॉर्ट क्यों है, क्योंकि V2 क्या है यहाँ पे, 0 है। H12 कितना आ रहा है, HR, वो आ रहा है हमारा V1 अपॉन V2। V1 अपॉन V2 इट मीन I1 0 है। I1 0 मतलब इनपुट जो टर्मिनल है आपका या इनपुट सर्किट है वो क्या है आपका, I1 0 मतलब इनपुट सर्किट आपका क्या है, ओपन है। तो अब हम इसे बोलते हैं ओपन सर्किट रिवर्स वोल्टेज गेन। V1 अपॉन V2 है ना, V1 अपॉन V2, इसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज गेन बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है। व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन। ठीक है। नेक्स्ट आप डिफाइन करो H21 विच इज HF। HF कितना आ रहा है, I2 अपॉन I1, और V2 क्या है वहां पे, 0। इट मीन आपका जो सेकेंड आउटपुट वाला टर्मिनल है वो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट फॉरवर्ड करंट गेन। क्यों, क्योंकि ये I2 अपॉन I1 है। ठीक है। व्हेन आउटपुट टर्मिनल आर शॉर्ट सर्किट। इसी तरह से HO डिफाइन करो। HO क्या है, I2 अपॉन V2, I1 0 है, इट मीन इनपुट टर्मिनल आपका ओपन होगा। तो इसे बोलेंगे हम ओपन सर्किट आउटपुट एडमिटेंस। I2 अपॉन V2 एडमिटेंस को शो करता है व्हेन इनपुट टर्मिनल आर ओपन। ठीक है। तो चारों टर्मिनल समझ, चारों ही टर्म्स आपको समझ आए। V1 अपॉन I1, दिस इज एडमिटेंस। ठीक है। I2 अपॉन, सॉरी दिस इज इम्पिडेंस। ये क्या है, जेड को डिफाइन करता है, इम्पिडेंस। I2 अपॉन V2, दिस इज एडमिटेंस। ठीक है। V2 अपॉन V1, दिस इज वोल्टेज गेन। I2 अपॉन I1, दिस इज करंट गेन। ठीक है। तो अब हम इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में भी राइट डाउन कर लेते हैं। ये रहा आपका इक्वेशन 7 और 8, इसको मैट्रिक्स फॉर्मेशन में राइट डाउन करना, कर लेते हैं। So equation 7 and 8 are called H parameter equation. H11, H12, H21 and H22 are present in this equation. In 7 8 are 8 equation are said to be H parameter. ठीक है। So in the matrix formation कैसे होगा, V1 upon V2 equal to H11, H12, H21, H22 और I1 और V2 को हमने यहाँ पे separately लिखा है। And this is called matrix equation of Y parameter. Y पैरामीटर, दिस इज मैट्रिक इक्वेशन ऑफ H पैरामीटर। इसको करेक्ट करना, किसका, H पैरामीटर का। ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर हम Z पैरामीटर और H पैरामीटर दोनों के बीच में रिलेशन भी डेराइव कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।